तो आपको आज मिला रहे हैं एडवोकेट अशोक पवार जी से। वकील साहब नमस्कार। नमस्कार जी। और सबसे साहब पहले सर कीजिए सर के सभी दर्शकों को व मकर संक्रांति की इस पावन त्योहार पर सभी देशवासियों को 26 जनवरी सहित शुभकामनाएं। शुभकामनाएं। वकील साहब, एक KGHR एक मुहिम चला रहा है, पौधे लगाओ देश बचाओ। सबसे पहले तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? बहुत अच्छी पहल है जी आपकी। जी। अगर पेड़ पौधों के बारे में हम सोचेंगे, उनको बचाएंगे, तो ही हमारा जीवन कहीं संभव है, क्योंकि पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन तो हमें पेड़ पौधों से मिलेगी। पीछे कोविड के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा इतनी कम हो गई थी, क्योंकि लोग भटक रहे थे, हॉस्पिटलों में नहीं थी और नहीं थी, जैसे तैसे भी लोगों की जानें गई है, सब ऑक्सीजन का कमाल है। तो आपकी मुहिम को मैं सबसे पहले बहुत अच्छी तरीके से धन्यवाद करता हूँ, और धन्यवाद। जो भी इस टीम में शामिल है, मैं उन सभी को भी नमस्कार और धन्यवाद वकील साहब। वकील साहब, आप एक बात बताओगे, जी। आपकी जो भारतीय जनराज पार्टी है, उनके राष्ट्रीय संयोजक कौन है? उनके राष्ट्रीय संयोजक एडवोकेट राय सिंह चौहान जी है। अच्छा। हाँ जी। और आपने आदमपुर से बाई इलेक्शन लड़ा था जी। तो आपका बाई इलेक्शन में आप कौन से नंबर पे रहे सर? मैं 5वें नंबर पे रहा हूँ जी। टोटल 22 कैंडिडेट थे, उन 22 में हमारा स्थान 5वां नंबर है जी। और 5वें नंबर पर पब्लिक ने मुझे चुना, 5वें नंबर तक पहुंचाया। उसके लिए मैं आज तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ, सभी वोटर्स का धन्यवाद करता हूँ। अभी हम आपसे दो चार एक सवाल पूछ रहे हैं सर, आप इसके बारे में हमारे को कुछ बताना। एक तो भारतीय जनता पार्टी और CM साहब ने इलेक्शन में आदमपुर की जनता से वोट मांगे थे, भाई आप भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को चुनो, हम उनको सरकार में मंत्री बनाएंगे, आप उनको हमारे को एक बार हाथ पकड़ा दो। इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे सर? देखो, सीएम साहब ने आदमपुर में एक बहुत बड़ी जनसभा के बीच में ये बोला था कि एक बार आपके हल्के का कोई भी बिश्नोई जी को चुन दो, इनका आप इनको चुनने का काम करो, बाकी सब कुछ मैं देख लूँगा। इलेक्शन को 2-2.5 महीने हो चुके हैं जी। भव्य बिश्नोई जी जीत चुके हैं, अच्छे मार्जिन से जीत चुके हैं, सरकार के अंदर पहुंच चुके हैं। तो अब सरकार को सोचना चाहिए, अगर हल्का आदमपुर का विकास सरकार को करना है, तो भव्य बिश्नोई जी को कम से कम मंत्रिमंडल में अभी शामिल किया जाए, और जितनी जल्दी इनको मंत्रिमंडल में शामिल करेंगे, तभी हल्के के विकास के लिए कोई काम हो सकता है। अन्यथा 6 महीने साल बाद में फिर इलेक्शन है, इलेक्शन 2024 नज़दीक है जी। तो सरकार के विरोध में भी पब्लिक काम कर सकती है। अगर हल्के का विकास नहीं हुआ, तो चाहे ये किसी को भी टिकट दें, यहाँ हल्का आदमपुर इनको फिर ये कहूँगा मैं कि याद करा देगा जी। जी जी। वकील साहब, आप एक मान लो पढ़े लिखे समाज से हो और वकील हो, तो आप जो अभी हरियाणा के अंदर ये BPL कार्ड के ऊपर फैमिली ID पे दिक्कत आ रही है, इसके बारे में आप कुछ? ये सरकार ने जो आयुष्मान कार्ड और बीपीएल राशन कार्ड जो आजकल बन रहे हैं फैमिली आईडी के आधार पर, फैमिली आईडी की लगभग जो इनकम वेरिफिकेशन है, वो सरकार ने कई पैमाने बना दिए। जी। और मैं तो ये चाहता हूँ कि ये पैमाने सरकार को तुरंत प्रभाव से हटा देने चाहिए, क्योंकि इन पैमानों के ज़रिए जो गरीब परिवार है, अंत्योदय फैमिली से बिलोंग करते हैं, उन तक ये स्कीमें नहीं पहुँच पाती। और काफ़ी घर मैंने ऐसे देखे हैं, जैसे सरकार की डिपो के माध्यम से गेहूँ, आटा या सरसों का तेल वगैरह मिलता था, अब वो सरसों का तेल भी बंद कर दिया। सरसों का भाव आजकल 250-300 रुपये प्रति लीटर तेल मिल रहा है जी। 280 रुपये प्रति लीटर तेल मिल रहे हैं। गरीब आदमी को वो शाम का जो चूल्हा जलाते हैं, बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो मेरी सरकार से रिक्वेस्ट है कि कम से कम गरीब लोगों के जिनके बीपीएल कार्ड बनने हैं, AAY बने हैं, उन लोगों के लिए वो स्कीम अच्छे से उनको लाभ दें, और ये पैमाने जो अड़चन बने हुए हैं,
इन अड़चनों को दूर करें, बंद कर दें बिल्कुल। पैमाना हटाया जाना ज़रूरी है जी। अशोक कुमार जी, आप आपके हल्का वासियों से और देशवासियों से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं मेरे देशवासियों से अपील करता हूँ, सबसे पहले तो पेड़-पौधे के बारे में कहूँगा, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ भी जगह मिले तो पौधारोपण ज़रूरी है। और इसके अलावा अच्छे सामाजिक कार्यों में भाग लेना बहुत ज़रूरी है जी। ये तो आपका बहुत बढ़िया काम है अशोक कुमार जी। अशोक कुमार जी, आपने एक बात कही पेड़ पौधों के बारे में। मेरे हिसाब से आज तक मैंने हरियाणा में कुछ ही जगह पे ऐसा देखा है, जैसे अगरवा से लेकर आदमपुर तक रोड के दोनों साइड लगभग 90% नीम के पौधे लगाए हुए, और जो उनकी ही सरकार में और उनके ही देख रेख में लगाए गए हैं। तो इस बारे में आप? बिल्कुल, देखो पहले पेड़ बचाओ का अभियान बहुत अच्छे से किया करते थे। और ये जो ग्रामीण इलाका है, ग्रामीण इलाका में लगभग लोग है ना पेड़ों के प्रति बहुत अच्छे से काम करते हैं। शहरी इलाका जैसे अगरवा से हम हिसार जाते हैं तो काफ़ी जगह ऐसी भी है जहाँ बिल्कुल पानी की कमी है, वहाँ पौधे होना भी मुश्किल हो जाता है। परंतु सरकार को इस प्रति भी ध्यान देना चाहिए, तो पानी की समस्या उनकी दूर करनी चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर पेड़ पौधे होंगे तो जीवन संभव है जी। अशोक कुमार जी, आप से एक बात हम और पूछना चाहते हैं। जी। जो अभी नया मुद्दा गर्म हुआ है सरपंचों के लिए, जो 2 लाख तक ऊपर की जितनी भी पेमेंट है उसके लिए ई टेंडरिंग के द्वारा जितने भी बिल पास होंगे, उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखो सरकार का भी कहीं न कहीं समझदारी यूज़ कर रही होगी, परंतु मैं ये कहूँगा कि 2 लाख का जो सिस्टम है, उसको बढ़ा के थोड़ी मात्रा बढ़ानी चाहिए। 10 लाख, 15 लाख कम से कम कर देना चाहिए, क्योंकि सरपंचों को भी प्रतिनिधि तो पब्लिक ही देती है। यही पब्लिक सरकार को चुनती है। तो अगर पब्लिक के काम नहीं होंगे, सरपंच के प्रति रोष होगा और सरपंचों के प्रति रोष होगा, तो सरकार को इसका खामियाज़ा भुगतना पड़ सकता है। तो मैं तो ये कहूँगा सरकार से कि 20 लाख रुपए सरपंच के खाते में कम से कम बिना ई टेंडरिंग का हो। और ई टेंडरिंग का अगर काम है तो 20 लाख से अब जितने चाहे दे सकते हैं। अच्छा, आपकी राय में जो 20 लाख से नीचे का काम पंचायत के द्वारा होता है वो बगैर ई टेंडरिंग के, और 20 लाख से ऊपर का है वो टेंडर के द्वारा काम किया जाए। आपके हल्के आदमपुर में और कोई ऐसे विकास कार्य जिसके बारे में आप सरकार से मांग करना चाहते हो? सबसे पहले जैसे टोल प्लाजा है, वो 60 किलोमीटर के दायरे से बाहर है जी। जी। 60 किलोमीटर का जो सिस्टम होता है, उसके बिल्कुल ये तो 50 किलोमीटर से भी कम जगह पे है। तो 20 किलोमीटर एरिया के अंदर जो गाँव आते हैं, वो सभी टोल फ्री होने चाहिए। और काफ़ी रोड ऐसे हैं, जैसे असरावा से काली रावण से खासा महाजन, और 2-4 और मतलब जो लिंक रोड है, वो बिल्कुल खस्ता हालत है, टूटे-फूटे पड़े हैं। टोल के कारण काफ़ी ट्रक्स जो बड़ी गाड़ियाँ हैं, लोडेड गाड़ियाँ, वो चिकनवास वाया असरावा से काले रावण आदमपुर ऐसे निकलती है, तो रोडों की हालत बड़ी कंडम हो चुकी है जी। और ग्रामीण तबके के जो लोग हैं, वो अपनी व्हीकल वहाँ से लेके अगर निकलते हैं ना, तो गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा नुकसान होती है, गाड़ियों में टूट-फूट होती है और एक्सीडेंट भी होते हैं जी काफ़ी बार। अभी धुंध के कारण मेन मुद्दा ये है इसकी अग्रवाल से आदमपुर करीबन शाम के समय में धुंध आती है, तो ना रिफ्लेक्टर है, ना कोई उनका बचाव कोई और संकेत है। बिल्कुल वो गाड़ी एक्सीडेंट होती है जी, बहुत गाड़ियों का नुकसान हुआ है। सरकार से मांग करेंगे किसी भी सड़कों पे रिफ्लेक्टर पट्टी लगवाएँ, सफ़ेद पट्टी, ताकि धुंध के कारण जो नुकसान हो रहे हैं, उससे बचा जा सके। अभी वकील साहब ने कहा है, इस बात से हम भी आपको कह रहे हैं, धुंध में गाड़ी धीरे चलाएं, संभल के चलाएं और देख के चलाएं। और इन्होंने कहा है भाई रिफ्लेक्टर वगैरह अभी सड़कों पे नहीं है, तो इनकी मांग है प्रशासन से भी वो लगाए जाए। दोस्तों, आपसे मैं आप सभी कमेंट करके बताएं कि जो जो मुद्दे वकील साहब ने उठाए हैं कितने जायज़ हैं, कितने सही हैं। आप सभी से
कमेंट के माध्यम से आप बताएं। इसी के साथ आपको एक बार दोबारा जो KGHR की मुहिम चली हुई है, पौधा लगाओ देश बचाओ, उसके लिए हम आपको दोबारा प्रेरित करते हैं। पौधा लगाएं और देश बचाएं। नमस्कार दोस्तों, KGHR से रमेश गोदार।